सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारी महिमा और सारा सम्मान देते हैं। सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जा रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज सन 2021 का प्रथम रविवार आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। आप लोगों ने जो अपना अनमोल समय निकालकर ऑनलाइन इस वक्त जबकि आराधना के साथ साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से आज एक नई बात परमेश्वर की ओर से आपको प्रेरणा दे पाएगी और आप सब लोग निश्चित रूप से आशीषित होंगे। जैसा कि कल शाम को मैंने ग्रुप में मैसेज किया और कहा कि हम सन 2021 का प्रथम रविवार प्रभु भोज के साथ हम शुरुआत करें। तो जब हम प्रभु भोज के साथ शुरुआत करने की प्रेरणा ही, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से हमको ये प्रेरणा मिली और क्यों न हम इसको प्रभु की मेज के साथ सहभागी होकर हम इसको शुरुआत करें। आज हमारे काफ़ी लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाए, उसका हमें खेद है। मैंने मैसेज रात को और कल आज सुबह भी भेजा ताकि लोग देख ले, परंतु मुझे नहीं मालूम उन्होंने देखा कि नहीं देखा और क्यों वो ज्वाइन नहीं है इसका भी कारण नहीं मालूम। पर एक दो परिवार तो बाहर थे, परंतु बाकी लोग थे, ताकि आज उन्हें प्रभु भोज के साथ सहभागी होना चाहिए था। परंतु फिर भी कोई बात नहीं, जितने भी है हम सब मिलकर आज प्रभु की मेज में सहभागी हो पाएंगे, क्योंकि हम सन 2021 का प्रथम रविवार प्रभु भोज के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। और इसमें हम आज केवल और केवल प्रभु भोज से संबंधित कुछ चर्चाएं भी करेंगे, परमेश्वर के वचन से आपके साथ लेकर के आएंगे, ताकि आप जो है इसे संपूर्ण रूप से आप जान पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ प्रेरित पौलुस को भी ये प्रेरणा पवित्र आत्मा की ओर से मिली और प्रेरित पौलुस ने सबसे पहले पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय में इसका वर्णन किया। और पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसका 23 पद से लेकर 32 पद तक यदि हम इसे पढ़ें, 31 पद तक, 23 से लेकर 31 तक यदि हम पढ़ें, तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर जिस प्रकार से हमको इस रोटी और दाखरस के विषय में जानकारी दे रहे, हमें सीखना चाहिए। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। हाँ जी। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। ध्यान दीजिएगा, रोटी
और दाखरस के विषय में जो कुछ भी जानकारी प्रेरित पौलुस के पास आई, वह जानकारी प्रेरित पौलुस को प्रभु की ओर से मिली। और प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि यह बात मुझे प्रभु यीशु मसीह से पहुंची, और जो कुछ प्रभु ने मुझको बताया, वो कहता है कि वही बात मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और वो बात यह है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया, उस रात उसने अपने चेलों के साथ भोजन किया, और उस भोजन में रोटी भी थी और दाखरस भी था। और उसको हमने अलग अलग जगहों में पिछले दिनों में पढ़ा भी था कि अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कैसे रोटी बांटी, और फिर किस तरह से उसने दाखरस बांट करके अपने चेलों के साथ खाया। और सारे चेलों को सबसे पहले उसने रोटी दी, उसके बाद कटोरा लेकर के दाखरस बांटा। पर जब उसने रोटी ली तो उसने ऐसे कहा, 24 पद, धन्यवाद करके उसने रोटी को तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तत्पश्चात उसने कटोरा भी लिया और दाखरस का कटोरा लेकर के कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बहुत सारी बातें आगे भी लिखी हुई है, परंतु यदि बहुत सारी बातों को भी यदि हम लेंगे तो बहुत समय जाएगा, इसलिए हम यहां पर काम की बातों को लेकर के समाप्त करेंगे। उसने और भी कुछ कहा कि जब भी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हम यीशु मसीह की मृत्यु को उसके आगमन तक हम प्रचार करते हैं कि उसकी रोटी और उसका दिया जाने वाली ये दाखरस क्या है। रोटी और दाखरस को बांटकर यीशु मसीह ने दो बातें कही। रोटी को बांटकर प्रभु ने कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और दाखरस को बांटते समय उसने कहा, ये मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहा जाता है। नई वाचा का लहू, नई वाचा का लहू। क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, तो क्रूस के ऊपर मृत्यु देते समय न केवल उसका लहू बहाया गया, वरन उसका शरीर हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस के ऊपर घायल किया गया। दोनों बातें हैं। और पिछले दिनों में जब मैंने आपको द क्रूसिफिक्शन पावर कॉन्सेंस में आपको मैंने इसका रहस्य बताया था, तो वहां पर मैंने आपको यह कहा था कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को भी दंड मिला, प्रभु यीशु मसीह के प्राण को भी दंड मिला, और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को भी दंड मिला। अर्थात प्रभु यीशु मसीह शरीर, प्राण और आत्मा तीनों क्षेत्र में दंडित हुआ, दंड मिला। कहने का मतलब यह है कि यदि प्रभु यीशु मसीह के शरीर, प्राण और आत्मा को दंड मिला, तो हमें यहां पर रोटी और दाखरस को समझने की जरूरत होगी। अर्थात रोटी का बांटा जाना, दाखरस का बांटा जाना, यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के साथ उसकी तुलना की, और उसने कहा कि जब जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो मेरी मृत्यु को जब तक वह न आए स्मरण करते हो, याद करते हो, प्रचार भी करते हो। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण भी करते हैं, और इस रोटी और दाखरस के लिए जाने के द्वारा हम उसकी मृत्यु का प्रचार भी करते हैं। अर्थात जिस रोटी का हम प्रचार करते हैं, जिस लहू का हम प्रचार करते हैं, वो रोटी क्या है? आखिरकार वो किस रोटी के बारे में बात कर रहा है? असंख्य लोग इस रोटी को साधारण रोटी समझ करके ले तो लेते हैं, और फिर जिंदगी भर वो गलतियां करते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, और जिंदगी पापमय स्थिति में चलती भी रहती है, और पापमय स्थिति के साथ वह
इस रोटी को भी और दाखरस को भी अपने जीवन के अंदर लेते रहते हैं और फिर वो कहते हैं ठीक है, चल जाता है, काम तो निकल जाता है, हम तो कैसे भी करके प्रभु भोज तो ले ही लेते हैं। और जब हमने इस प्रभु भोज की रोटी और दाखरस में सम्मिलित हो ही गए हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमको आशीष भी देगा। ऐसा कहकर मानो हम उसकी सच्चाई को ठुकरा देते हैं। परंतु मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, 2020 बीत गया, जहां पर धरती के तमाम लोगों ने परमेश्वर के विरोध में जो कुछ भी अपराध, अधर्म और पाप किया, उसका दंड परमेश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी को दिया। और संपूर्ण पृथ्वी मानो कई महीनों तक लॉक रही, बंद रही। संपूर्ण पृथ्वी का आवागमन बंद हो गया, उसका संचालन बंद हो गया, मनुष्य की गतिविधियां बंद हो गई। मानो ये खुदा की ओर से एक बड़ा दंड संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के लिए रहा। परंतु बिब्लिकल आधार पर यदि हम देखें तो परमेश्वर जरूर कहीं न कहीं अपने लोगों को यह सिखाता रहा कि मसीही जगत के लोग परमेश्वर के न्याय को समझ जाए। और कहीं न कहीं यदि हम उसकी गंभीरता को ले ले तो वास्तव में हम अपने परमेश्वर के प्रति कृतज्ञशील होकर हम उसको धन्यवाद देने लगे और उसके अनुग्रह को अपने जीवन के अंदर पाने के द्वारा हम परमेश्वर की सच्चाई को समझने की कोशिश करें कि वास्तव में परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी बातें रखा है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे, जब रोटी बांटते समय क्यों कह रहे थे कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है? ऐसा उसने क्यों कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है? रोटी तो रोटी होती है, फिर ऐसा क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को भोजन खिला रहे थे और असंख्य भीड़ थी, उस भीड़ के अंदर अंद्रियास ने कहा, प्रभु मेरे पास एक बालक के पास मैंने रोटी को देखा है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़े हैं, क्या मैं उस रोटी और मछली को लेकर के आऊं ताकि संपूर्ण जन संप्रदाय खा सके? तो यीशु मसीह ने कहा, उस बालक की रोटी को ले आओ। बालक की रोटी खाकर एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ और उस रोटी को खाने के द्वारा लोग तृप्त हो गए और 12 टोकरे रोटियों के बच गए। जब 12 टोकरे रोटियों के बच गए तब चेले लोग ढूंढते हुए यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू कहाँ, तू यहाँ कब आया? वे उससे मिलने के लिए आए और जब मिलने के लिए आए तो 27 पद में यीशु मसीह ने ऐसे कहा, 26 सॉरी यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 26 और 27 देखिए, पढ़ते उसको। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। सब्जेक्ट रोटी। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म को देखा कि मैंने 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़ों को हजारों लोगों को खिलाया। ये आश्चर्य कर्म के कारण तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे हो, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुमने रोटियां खाकर तृप्त हो गए। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि तुमने जिस रोटियों को खाकर तृप्त हुए, शायद तुम मेरे पीछे इसलिए ढूंढते आ रहे हो कि और भी तुमको रोटी मिले, और तो तुम प्रतिदिन ऐसी आश्चर्य कर्म के द्वारा की दी जाने वाली रोटियों को खाकर तृप्त होते चले जाओ। शायद तुम मुझे इसीलिए ढूंढ रहे हो। तब 27 पद में यीशु मसीह ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। ध्यान से सुनिए अपने बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, ऐ चेलो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो,
अर्थात जो 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़े जो प्रभु यीशु मसीह हजारों लोगों तक बांट गए, लोग खाकर के तृप्त भी हो गए, 12 टोकरे रोटियों के बच भी गए। उस भोजन को यीशु मसीह ने कहा नाशवान भोजन है, आज सुबह खाए शाम तक गायब, या शाम को खाए तो सुबह उठ के देखोगे तो पेट जीव का त्यों पेट खाली, फिर भूख लग जाएगी। ये तो नाशवान भोजन है। खाते तक भूख समाप्त जरूर हो जाती है, लेकिन उसके बाद पेट के अंदर ये डाइजेस्ट हो जाने के द्वारा फिर से हमें भूख का एहसास देता है। ये तो नाशवान भोजन है। हमने यूं खाया और खाने के बाद वो तुरंत वो भोजन फिर वो गायब हो गया, निकल गया, डाइजेस्ट हो गया, बाहर निकल गया। ये नाशवान भोजन है। यीशु मसीह ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम क्यों करते हो, मत करो ना, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन तक ठहरता है। उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है। उस भोजन के लिए परिश्रम करो, और वो भोजन जो अनंत जीवन तक के लिए ठहरता है, वो भोजन जो है जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अंतिम लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा, मनुष्य का पुत्र वो भोजन तुम्हें देगा। वो भोजन जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है, वो भोजन तुम्हें मनुष्य का पुत्र देगा, क्योंकि उस भोजन पर पिता अर्थात परमेश्वर ने छाप लगाई है। प्रेज गॉड। नाशवान भोजन पर परमेश्वर की ओर से छाप नहीं लगी, परंतु अनंत जीवन तक ठहरने वाले भोजन को जो यीशु मसीह देने वाला है, उस भोजन पर परमेश्वर ने छाप ठहराई है, छाप ठहराई है। हालेलुया। अर्थात जो रोटी हम यीशु मसीह ने जो रोटी अपने चेलों को मरने से पहले अंतिम भोज के समय खिलाया, उसने कहा ये रोटी मेरा देह है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ी जाती है, दी जाती है। और उस रोटी के ऊपर परमेश्वर पिता ने छाप लगाई है, मुहर लगाई है। ओ माय गॉड, कितनी अद्भुत और गंभीर बात यीशु मसीह ने कहा जिसे चेले समझ नहीं पाए। उसने कहा ये वो रोटी है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ी जाती है, जो तुम्हारे पापों के लिए दी जाती है, वो रोटी है। और ये रोटी जो तुम्हारे पापों के लिए दी जाती है, इस पर परमेश्वर पिता ने छाप लगाई है, क्योंकि वो रोटी पुत्र को छोड़ कोई और दे ही नहीं सकता, कोई और दे ही नहीं सकता। हालेलुया। जितने भी धरती पर पैदा हुए, किसी ने भी ऐसी वाली रोटी नहीं दी जो अनंत जीवन देती है। सभी लोगों ने नाशवान भोजन दिया जो सुबह खाए और शाम को डाइजेस्ट हो जाए, फिर भूख का एहसास हो जाए। ये तो नाशवान भोजन है पृथ्वी का, जहां पर मनुष्य नहीं, आम मनुष्य, संपूर्ण पृथ्वी के वासी इस भोजन को खाने के द्वारा, इस भोजन को ग्रहण करने के द्वारा, ये नाशवान भोजन के पीछे लगे वे सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, रात और दिन मेहनत करते, मेहनत मजदूरी करते, खून पसीना बहा बहा के, पसीना टपका टपका करके इस नाशवान भोजन के लिए हम परिश्रम भी करते, परिश्रम भी करते। और मनुष्य जो है अच्छा खाने का आदी हो जाता, क्योंकि उसको इस भोजन को चाहिए। भले उसको जो कुछ ना मिले चल जाएगा, परंतु उसे खाना अच्छा चाहिए। एक बार मैं एक शहर में गया, वहां पर मेरे एक मित्र ने कहा, बोले साहब मैं फटा कपड़ा भी पहनूंगा तो चल जाएगा, लेकिन मुझे खाना अच्छा चाहिए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो पर मैंने उसको कहा मेरी पसंद आपको पता है? तो बोले क्या है? मैंने कहा मैंने जिंदगी में फटा कपड़ा कभी नहीं पहना, मुझको खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मुझे कपड़ा अच्छा चाहिए। अब देखिए कि दोनों में कितनी बात का अंतर था। उन्होंने कहा
कि हमको फटा कपड़ा पहन जाएगा चल जाएगा, लेकिन भोजन अच्छा चाहिए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात। इसका मतलब ये नहीं कि हमको भोजन नहीं चाहिए, पर मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन मुझे कपड़ा अच्छा चाहिए। सांसारिक भोजन हमें जीवन नहीं देता। वो भोजन ही था जिसके द्वारा 40 साल तक इजरायली लोग कुड़कुड़ाते रहे। बियाबान जंगल की यात्रा, जब मूसा के द्वारा जो भोजन उनको मिलता था, उस भोजन पर वो बियाबान जंगल में इजरायली लोग 40 साल तक कुड़कुड़ाते रहे, कहते रहे, ऐ मूसा ये तू क्या भोजन देता है, ये सफेद सफेद धनिये के आकार का जो कुछ तो हमको खिलाता है ना, ये शाम होती है फिर गायब हो जाता है, और यदि हम इसको बटोर के रखे तो बोले पानी के समान पिघल जाता है। ये क्या दे रहा है, इसको खा खा के हम उब गए, कभी तो हमको मांस भी खिलाया कर। तब मूसा ने ऊपर वाले प्रभु से कहा, हे प्रभु तेरे लोग तो बड़े कुड़कुड़ाते हैं, ये मन्ना खा कर उब गए प्रभु, इनको बटेरे भी खिलाना, कुछ मांस वास भी खिलाना। तब खुदा ने उनकी मर्जी के अनुसार बटेरे पक्षी धरती के ऊपर गिराए, और इजरायलियों ने इतने पक्षी, बटेरे पक्षियों का मांस खाया, इतना खाया कि उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम नासवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, क्योंकि ये भोजन तुम्हें अनंत जीवन नहीं देगा, परंतु जो भोजन मैं तुम्हें दूंगा वो भोजन तुम्हें अनंत जीवन देगा, क्योंकि उस भोजन के ऊपर पिता ने मुहर लगाई है, छाप लगाई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जानते वो भोजन क्या है? आखिरकार वो भोजन कौन सा था जिसे प्रेरित पौलुस ने कहा, मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम भोजन अपने चेलों के साथ किया तो उसने कहा कि ये मेरा शरीर है, जो रोटी को तोड़ते हुए कहा, ध्यान से देखो, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसका मतलब था वो कौन सा भोजन था जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देने की बात कर रहा था। उसने कहा, नासवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, क्योंकि इससे तुम नासही होंगे, परंतु जो भोजन मैं तुम्हें दूंगा वो अनंत जीवन तक ठहरेगा, और वो भोजन केवल और केवल मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। केवल मनुष्य का पुत्र ही तुम्हें देगा, और जो भोजन मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा उस पर पिता ने अर्थात परमेश्वर ने छाप लगाई है, छाप लगाई। वो भोजन कौन सा है जो पिता देने वाला है? वो भोजन कौन सा है जो पुत्र दे रहा है? वो भोजन कौन सा है? वो भोजन कौन सा है जिस पर पिता ने मुहर लगाई है? आज सन 2021 की प्रथम शुरुआत, प्रथम रविवार, जिस रोटी और दाखरस से हम शुरू करने चाह रहे हैं, उस रोटी को समझने की कोशिश करें। वो रोटी जो आज हम प्रभु भोज के रूप में एक चिन्ह के रूप में लेने जा रहे हैं, ये रोटी हमें नासवान भोजन के समान पेट भरने की भोग की रोटी नहीं है, जिससे कि हम पेट भर खाएं और आनंद मनाएं। ये वो रोटी नहीं है, परंतु ये वो रोटी है जिसके विषय यीशु मसीह ने कहा, इस रोटी पर पिता ने मुहर लगाई है, मुहर लगाई है। आखिरकार वो कौन सी रोटी है? चलिए थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे 31 पद से। जब हम अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, जरा चलिएगा यूहन्ना 6 अध्याय में आ जाओ, 31 पद से आगे। हाँ, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, हमारे बाप दादों ने कुड़कुड़ा करके 40 साल तक बियाबान जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, और उनके विषय में लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। और परमेश्वर ने उन इजरायली लोगों को 40 साल तक स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमको एक बात सच सच बता देता हूँ, कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, मूसा ने वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। परंतु मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है, सच्ची रोटी देता है। उसने कहा, मेरा पिता ने उनको स्वर्ग से रोटी नहीं दी, आकाश से मन्ना आकाश को हिला हिला कर खुदा ने आकाश से मन्ना जरूर खिलाया,
परंतु पुराने नियम के संतों ने ये कहा कि हमको स्वर्ग से रोटी दी गई। परंतु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात बता के कहा, सुनो चेलो, मैं तुमको सच्ची बात बताता हूं। सच्ची बात यह है कि मेरे पिता ने वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता जो तुम्हें स्वर्ग से रोटी देगा वो ये है कि वो सच्ची रोटी है, वो सच्ची रोटी है। हालेलुया, ये सच्ची रोटी है। सब लोग बोलेंगे सच्ची रोटी। प्रेज गॉड, हालेलुया, ये सच्ची रोटी है। क्यों यीशु मसीह ने कहा ये सच्ची रोटी है जो तुमको दी जाती है, ये सच्ची रोटी है जो तुमको दी जाती है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रभु भोज में जिस रोटी को आप खाते हो वो रोटी गेहूं के आटे की बनाई हुई रोटी जो आपने अपने हाथ से बनाई और जिसे आप खा रहे हो वो तो एक सांसारिक रोटी है। पर जब हम उसको विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना करने के द्वारा 3 प्रकार की रोटी में तब्दील होती है। और पहली रोटी का नाम है सच्ची रोटी। ये वो नासवान भोजन नहीं है जिसके लिए हम दुआ करके प्रभु भोज में लेने वाले हैं। हाँ, धरती के भोजन वस्तु से जरूर बनाई गई है, लेकिन वो रोटी जब हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना पूर्वक प्रभु भोज के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो ये रोटी हमारे लिए सच्ची रोटी बन जाती है, सच्ची रोटी बन जाती है। और यीशु मसीह ने कहा ये वो स्वर्ग से रोटी उतरी हुई रोटी है जो मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी देता है, सच्ची रोटी देता है। प्रेज गॉड। क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को दी जाने वाली रोटी को सच्ची रोटी कहा? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 8 पद में ऐसा बाइबल कहती है, यूहन्ना 10 उसके 8 में ऐसा लिखा है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। ओ माय गॉड, यीशु मसीह अंतिम है। यीशु मसीह से आने वाले जितने भी पहले आए, 33 करोड़ की बात करो एक साथ गिनती में, एक एक का नाम नहीं लेते अब हम। 33 करोड़ यीशु मसीह से पहले आने वालों की गिनती थी। 33 करोड़ के विषय में यीशु मसीह ने कहा जितने मुझसे पहले आए, यानी 33 करोड़, वे सब चोर और डाकू है। हालेलुया। कैसे हैं? चोर और डाकू, सच्चे नहीं है, वो चोर और डाकू है। पर यीशु मसीह ने कहा जो पिता तुमको जो रोटी देने वाला है, अर्थात मैं, वो सच्ची रोटी है, वो सच्ची रोटी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, वो सच्ची रोटी है। जितने भी पहले आए वो सब चोर और डाकू है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो चोरी करना सिखाया, उन्होंने तो झूठ बोलना सिखाया, उन्होंने तो अभिलाषाओं को लेकर के आए, उन्होंने तो व्यभिचार करना सिखाया, उन्होंने तो मनुष्य जाति को पाप करना सिखाया, उन्होंने तो मनुष्य जाति को अधर्म और अपराध के अंदर लाकर के खड़ा कर दिया। यही है वो 33 करोड़ जिन्होंने मनुष्य जाति के अंदर पाप का समागम डाल दिया। यही है वो 33 करोड़ जिन्होंने मनुष्य जाति के अंदर अधर्म, अपराध और पाप की उत्पत्ति की। ये वही है जिन्होंने मनुष्य को पाप की अनुभूति में ला करके खड़ा कर दिया। झूठ बोलना, ईर्ष्या, जलसी, बैर, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, व्यभिचार, अभिलाषाएं, गंदापन, नशा, जुआरी, ईर्ष्या, जलसी, बैर, मतभेद, लड़ाई, झगड़ा, ये तमाम प्रकार के पाप इन 33 करोड़ ने ला करके खड़ा कर दिया। यीशु मसीह कहते हैं जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। सबके सब चोर है, सबके सब डाकू है, उनमें सच्चाई नहीं। परंतु अंत में यीशु मसीह आकर के कहता है सच्ची रोटी मैं हूं, सच्ची रोटी। ये वही सच्ची रोटी है जो जगत को सच्चाई देती है, जो झूठ से हमको अलगाव देती है, जो हत्या से हमको अलगाव देती है, जो पापों से हमको अलगाव का जीवन देती है। इसी का नाम है सच्ची रोटी। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया।
ये 33 करोड़ सच्ची रोटी लेकर के नहीं आए, ये झूठी रोटी लेकर के आए, ये नासवान रोटी लेकर के आए, ये मृत्यु की रोटी को लेकर के आए। मनुष्य ने उस रोटी को खाया और मर गए, वे नाश हो गए, वे झूठ और पाप के अधर्म में जाकर के फंसते चले गए। लेकिन यीशु धरती पर आया, सच्ची रोटी बनकर के आया। जब हम उस सच्ची रोटी को खाते हैं, पाप से हमारा रिश्ता टूट जाता है, अधर्म से हमारा रिश्ता टूट जाता है, संसार और शैतान से हमारा रिश्ता टूट जाता है। ये वो सच्ची रोटी है। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जो रोटी आज हम लेने वाले हैं, जो रोटी हम प्रभु भोज के रूप में ग्रहण करने वाले हैं, जब हम दुआ करेंगे, मेरा प्रभु उस पर छाप लगाएगा। जानते हो कौन सी छाप लगाएगा? नंबर 1, सच्ची रोटी की छाप लगाएगा। वो कहेगा, आज मेरे प्रिय बालक जो रोटी को लेने वाले हैं, वो सच्ची रोटी है, वो झूठी रोटी नहीं है, वो नासवान रोटी नहीं है, वो मृत्यु की रोटी नहीं है, वो सांसारिक रोटी नहीं है, वो विनाश करने वाली श्रापित रोटी नहीं है, परंतु वो सच्ची रोटी है। बोलो यीशु प्रभु की, वो सच्ची रोटी है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज हम सच्ची रोटी को लेने वाले हैं। क्या होगा? हम सच्ची रोटी जिसको पिता ने छाप लगाई है, वो रोटी आज हम लेंगे, क्या होगा? उससे ये होगा, आज हमें ये सच्ची रोटी को लेने के पीछे खुदा की एक वाचा बंधी हुई है, और खुदा हमसे कहते हैं, बेटा, सच्ची रोटी खाने के बाद इंसान सच्चा हो जाता है। झूठ से नफरत करो, पाप से नफरत करो, अलगाव का जीवन जियो, संसार से अलग हो जाओ, सच्चाई को अपनाओ, झूठ से तौबा करो, अलग हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें झूठ की रोटी नहीं दे रहा, श्रापित रोटी नहीं दे रहा, नासवान रोटी नहीं दे रहा। मेरा प्रभु कहता है, मैं तुमको सच्ची रोटी दे रहा हूं। जब सच्ची रोटी खाओगे, आपके जीवन के अंदर सच्चाई आ जाएगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। आओ आज हम सच्ची रोटी को सच्चाई के साथ ग्रहण करें, क्योंकि ये सच्ची रोटी जो सच्चाई के साथ जिसे हम ग्रहण करेंगे, आज हमारे जीवन के लिए एक सच्चाई का कारण बनेगा, जिससे संसार और पाप से हम अलगाव का जीवन जिएंगे, झूठ से अलगाव का जीवन जिएंगे। क्योंकि जितने 33 करोड़ धरती पर आए, वे सब चोर और डाकू थे, और उन्होंने लोगों को सच्चाई से भटका करके झूठ के पीछे दौड़ा दिया, असत्य के पीछे लोग भरमाने लगे, और सब के सब बहक गए। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य बन करके आया, और उसने सच्ची रोटी हमको दिया, और वो आज सच्ची रोटी देने जा रहा है। आज हमें तौबा करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी के अंदर नफरत रही, झूठ रहा, ईर्ष्या रहा, बुराई रही, पाप रहा, प्रभु आज मुझे उसे समाप्त कर। 2020 तक जो कुछ भी मैं अपने जीवन के अंदर लापरवाही का जीवन जीते रहा, वो लापरवाही का जीवन मेरे अंदर से दूर हो जाए। क्योंकि प्रभु आज मैं अपने जीवन के अंदर 2021 के शुरुआत में, प्रारंभ में, मैं सच्ची रोटी को ग्रहण करने चाह रहा हूँ। ये सच्ची रोटी का छाप प्रभु जी आज मुझ पर पड़ेगा, ताकि मेरा जीवन सच्चाई से परिपूर्ण होकर चलता रहे। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता रहूं, मैं सत्य के रास्ते में मुड़ता रहूं, मैं सत्य की गवाही देता रहूं, मैं सत्य का ही काम करने वाला बनूं प्रभु, क्योंकि आज मैं सत्य की रोटी को लेने चाह रहा हूं। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए, हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ सेकंड बार यूहन्ना के 6वें अध्याय में आ जाइएगा। दूसरी रोटी जो प्रभु यीशु मसीह हमको देने जा रहा है, उसने कहा 48 पद, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। नंबर 1,
पिता ने जिस रोटी पर छाप लगाया वो सच्ची रोटी है। नंबर 2, पिता ने जिस रोटी पर छाप लगाया उस रोटी का नाम है जीवन की रोटी। सब लोग बोलेंगे जीवन की रोटी। हालेलुया। जिस रोटी को हम प्रभु भोज के रूप में ग्रहण करते हैं वो जीवन की रोटी है, वो साधारण रोटी नहीं है, वो जीवन की रोटी है। अर्थात वो जीवन की रोटी जो जीवन देती है। तब यीशु मसीह ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, अनंत जीवन तक ठहरने वाली भोजन के लिए परिश्रम करो। और जो अनंत जीवन की रोटी है, जो जीवन देने वाली रोटी, वो पुत्र तुम्हें देगा। वो दूसरा कोई नहीं दे सकता, केवल पुत्र ही देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी न मरेगा, जो इस रोटी को खाएगा वो हमेशा जीवित रहेगा, अनंत जीवन तक ठहरेगा, क्योंकि जीवन की रोटी मैं ही हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जीवन की रोटी हमें अनंत जीवन देती है। जीवन की रोटी हमें जीवित रखती है, जीवन देती है। हालेलुया। जितने भी 33 करोड़ आए उन्होंने जीवन की रोटी नहीं दिया, उन्होंने मृत्यु की रोटी दिया। जानते हो कैसे और क्यों? क्योंकि यदि किसी को जीवन देना है तो उसके छुटकारे के लिए खुद की मृत्यु अनिवार्य है। यीशु मसीह अपने आप को जीवन की रोटी इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको मालूम था कि मनुष्य जाति को वो जीवन देने के लिए मुझे मरना पड़ेगा, मुझे मृत्यु देनी पड़ेगी। किसी भी चीज के छुटकारे के लिए कहीं न कहीं बलिदान देना पड़ता है। बिना बलिदान के जीवन नहीं मिलता। वही काम यीशु मसीह ने किया। जितने भी 33 करोड़ आए सब चोर और डाकू थे। इन चोर और डाकुओं ने अपनी मृत्यु नहीं दिया, वरन मनुष्य जाति की मृत्यु को ले लिया। उन्होंने कहा हम पापियों का नाश करने के लिए आए हैं। किसी ने कुछ उठाया, किसी ने अलग अलग प्रकार के हथियार उठाए और उन्होंने पापियों का विनाश कर दिया, पापियों का नाश कर दिया। पापियों को जीवन देने नहीं आए, वरन पापियों को और मृत्यु देने के लिए आए। परंतु अंत में यीशु मसीह आके कहते हैं मैं पापियों के लिए अपनी जान देकर उनको बचाने के लिए आया, क्योंकि मैं मृत्यु की रोटी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जीवन की रोटी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह के पास जीवन की रोटी है। आज जिस रोटी को हम खाने जा रहे हैं वो रोटी जीवन की रोटी है, जीवन की रोटी है, जीवन की रोटी है। उसके ऊपर जीवन की छाप लगी हुई है। 3 छाप लगी है, ध्यान से सुनेगा। नंबर 1, सच्चाई की छाप लगाया है पिता ने उस रोटी के ऊपर, क्योंकि वो सच्ची रोटी है। नंबर 2, पिता ने उसके ऊपर जीवन की छाप लगाया है, क्योंकि वह जीवन की रोटी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, जो सच्ची रोटी है, जो जीवन की रोटी है, उसको मनुष्य जाति के लिए बलिदान कर दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस रोटी पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। हम आज यदि उस रोटी के ऊपर विश्वास करते हैं और बड़े विश्वास से आज हम उस रोटी को जब हम ग्रहण करेंगे, मेरे प्रिय प्रभु के बाल को पिता के द्वारा दी जाने वाली छाप के अंतर्गत वो रोटी हमारे लिए सच्ची रोटी बन जाती है। वो रोटी हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाती है, ताकि वो हमको जीवन दे। और यीशु मसीह ने अंत में ऐसे कहा 58 पर, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है। ये उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया 40 साल और वो मर गए, परंतु जो रोटी ये खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जो इस रोटी को खाएगा, यानी जो जीवन की रोटी को खाएगा, वह सर्वदा सर्वदा जीवित जीवित और जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को सन 2021 का प्रथम रविवार प्रभु भोज के साथ शुरुआत करने का क्या कारण था? अब मैं अपने उस उद्देश्य पे आ रहा हूं, ध्यान से सुने। उसका कारण यह था कि सन 2021 आपके लिए सच्चाई का वर्ष ठहरे। सन 2021
आपके लिए जीवन का वर्ष ठहरे। और सन 2021 अभी तीसरा रहस्य बताऊंगा, वो क्या ठहरेगा वो भी बताऊंगा। क्योंकि आज जो प्रभु भोज हम लेने वाले हैं, मुझे दुख हो रहा है, आज वे लोग, बहुत सारे लोग जो हमारे पास हर रविवार बराबर ज्वाइन हो रहे थे, लेकिन आज वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं है। मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि आज वो उस रोटी में वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे। आज यदि उस रोटी में सम्मिलित होते तो ये पूरा का पूरा साल उनके लिए 3 प्रकार का वर्ष होता। तीसरा रहस्य बता के ही मैं फिर समाप्त करने वाला हूं। नंबर 1, पिता ने जिस रोटी पर मुहर लगाई है, छाप लगाई है, वह सच्ची रोटी है। नंबर 2, पिता ने जिस रोटी पर छाप लगाई है वह जीवन की रोटी है, क्योंकि वह हमें जीवन देगा, जीवन देगा। तीसरी रोटी बता के समाप्त करूंगा। तीसरी रोटी जो है, ध्यान से देखो, जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को अपने हाथों में लिया तो उसने पिता का धन्यवाद किया और उस रोटी को तोड़ा। हम कहां थे? 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय, ध्यान से देखिए। देखो 24 पद, 11 अध्याय 24 पद। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। धन्यवाद करके तोड़ी। आपको मालूम, मेरे तरफ देखो, अभी इधर बाइबल की तरफ देख ली तो मेरे तरफ देखो, देखो इधर मेरे तरफ देखो, मैं क्या बताने जा रहा हूं। जब भी पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा तब उसने ऊपर स्वर्ग की ओर देखा। और एक उदाहरण बताता हूं, इधर देखो मेरी तरफ। जब 5000 पुरुष लोगों के बीच रोटी खिलाने की बात आई तब अंद्रियास ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास बालक के पास एक रोटी को मैंने देखा हूं जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली के टुकड़े हैं, पर क्या वो होगी? पर यदि वो होगी तो क्या मैं ले आऊं? तो यीशु मसीह ने कहा, जरा बालक की रोटी मेरे पास ले आओ। इधर देखो, तब उस रोटी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और आशीष मांगी। लिखा है आशीष मांगी, आशीष मांगी। अर्थात जब रोटी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को धन्यवाद दी जाती है तो वो रोटी आशीषित रोटी में तब्दील हो जाती है। हालेलुया। वो रोटी आशीषित रोटी में तब्दील हो जाती है। और इसीलिए जैसी रोटी 24 पद को हम देखने पड़ते हैं, वहां लिखा है और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। इसका मतलब है अब इधर देखो और मेरी तरफ देखो, हम रोज भोजन करते तो धन्यवाद क्यों देते हैं? मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं। मसीह लोग जब भोजन करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करते हैं? भोजन के लिए दुआ क्यों करते हैं भाई? क्या बोलते हैं हम? एक शब्द जरूर निकलता है मुंह से, हे प्रभु धन्यवाद आज इस भोजन के लिए, इस भोजन को आशीष दो। ऐसा कौन आदमी है जो भोजन को बिना आशीष दिए खाता है? यदि वो सच्चा मसीह है, सच्चा विश्वासी है, तो जब भी वो भोजन की थाली सामने होती है प्रभु को धन्यवाद देगा और कहेगा, प्रभु आपका धन्यवाद आज जो आपने सुंदर भोजन दिया। और हम कहते हैं बनाने वाले देने वाले हाथों को भी आशीष दो, जिन्होंने बनाया उसको भी आशीष दो, जिसने दिया उसको भी आशीष दो, और हम खा रहे तो इस भोजन को भी आशीष दो। बराबर, हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं। भोजन के लिए धन्यवाद के साथ भोजन करने का मतलब है भोजन को ब्लेस करना, भोजन को आशीष देना। अर्थात हम परमेश्वर की ओर से भोजन को आशीष मांगते हैं। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा तो पिता की ओर से उसने उस रोटी के ऊपर आशीष मांगी। हालेलुया। और जब भी हम प्रभु भोज की रोटी को भी जब हम स्वर्ग की ओर ऊपर उठा करके दुआ मांगते हैं तो हम क्या मांगते हैं? प्रभु इस रोटी को आशीष दो। बराबर, हम इस रोटी को आशीष दो, हम यही दुआ करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो रोटी आशीषित रोटी हो जाती है। तीसरी रोटी का नाम है आशीषित रोटी। आशीषित रोटी। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज जो रोटी हम लेने जा रहे हैं वो नासवान रोटी नहीं है, वो श्रापित रोटी नहीं है, वो मृत्यु की रोटी नहीं है, वो विनाशकारी रोटी नहीं है, वो सांसारिक रोटी नहीं है। पर जो रोटी हम लेने जा रहे हैं, नंबर 1
वह सच्ची रोटी है। नंबर 2, वह जीवन की रोटी है। नंबर 3, वह आशीषित रोटी है। आशीषित रोटी है। यीशु मसीह आशीषित था। स्वयं जो रोटी है वो यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह के विषय में देखो। नंबर 1, यीशु मसीह सच्चा प्रभु था और सच्चा प्रभु है और सच्चा प्रभु रहेगा। नंबर 2, यीशु मसीह जीवन की रोटी था, जीवन की रोटी है और जीवन की रोटी रहेगा। नंबर 3, यीशु मसीह आशीषित रोटी था, आशीषित रोटी है और आशीषित रोटी रहेगा। इसलिए उसने कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दी जाता है, ये तुम्हारे लिए दिया जाता है। उसने रोटी को तोड़कर कहा, ये मेरी देह है, मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और उसका शरीर 3 प्रकार की रोटी में तब्दील हो गया। नंबर 1, सच्ची रोटी। नंबर 2, जीवन की रोटी। और नंबर 3, आशीषित रोटी। बोलो यीशु प्रभु की जय। जितने भी 33 करोड़ आए, आशीषित रोटी के रूप में नहीं आए, ना ही सच्ची रोटी के रूप में आए, ना ही जीवन की रोटी के रूप में आए। जितने भी 33 करोड़ धरती पर आए, वे नासवान रोटी थे, वे झूठ की रोटी थे, वे चोर और डाकू थे। उनके पास जीवन भी नहीं था। उन्होंने मनुष्य जाति को मृत्यु की रोटी दिया। उनके पास आशीषित रोटी भी नहीं थी। उनके द्वारा मनुष्य जाति को श्राप मिला। उनके द्वारा श्रापित रोटी आ गई। मनुष्य जाति के लोग उसके द्वारा श्रापित रोटी को खाए। उनके द्वारा श्राप ही जीवन के अंदर में आया। परंतु मेरा प्रभु 33 करोड़ के बाद अंत में आकर के कहता है, सच्ची रोटी भी मैं हूं, जीवन की रोटी भी मैं हूं, आशीषित रोटी भी मैं हूं। जो मुझे खाएगा वो कभी न मरेगा, वरन हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। अनंत काल का जीवन मिलेगा। अनंत काल तक वो जीवित ही रहेगा, क्योंकि ये 3 प्रकार की रोटी है, सच्ची रोटी, जीवन की रोटी और आशीषित रोटी। अब जो बात बोलने जा रहा हूं वो बड़ी काम की है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज सन 2021 का पहला रविवार प्रभु भोज की रोटी के साथ स्टार्ट करने का 3 उद्देश्य थे, ताकि सन 2021 आप सबके लिए सच्चा वर्ष ठहरे। नंबर 2, ये जीवन का वर्ष ठहरे। और नंबर 3, ये आपके लिए आशीषित वर्ष ठहरे। आज जिस रोटी के लिए ये परमेश्वर का सेवक दुआ मांगेगा, आज ये रोटी सच्ची रोटी में तब्दील होगी। नंबर 2, ये जीवन की रोटी में तब्दील होगी। नंबर 3, ये आशीषित रोटी में तब्दील होगी। आज जैसे आप अपने अपने घरों में जब आप उस रोटी को तोड़ करके खाओगे, आज झूठ की रोटी समझ के नहीं खाना, बड़े विश्वास से ये सोच के खाना, कबूल करना, प्रभु आज मैं सच्ची रोटी को अपने जीवन के अंदर ले रहा हूं, मैं उस जीवन की रोटी को ले रहा हूं, मैं आशीषित रोटी को ले रहा हूं। इसलिए प्रभु जी, मेरा विश्वास है कि सन 2021 मेरे लिए सच्ची रोटी ठहरेगा। नंबर 2, मेरे लिए जीवन की रोटी ठहरेगा, मेरे लिए आशीषित रोटी ठहरेगा। सन 2021 मेरे लिए सच्चा वर्ष होगा, सच्चाई के साथ चलने वाला वर्ष होगा, जिसमें कोई भी सांसारिक अनुभव, पाप की सहभागिता मेरे साथ नहीं होगी। मैं पाप से, संसार से अलगाव रहूंगा, सच्चाई का जीवन जीऊंगा। मेरे लिए ऐसा होगा प्रभु जी। नंबर 2, सन 2021 मेरे लिए जीवन का वर्ष होगा। उसमें कहीं पर भी मेरे लिए मृत्यु नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। सन 2021 मेरे लिए जीवन का वर्ष होगा। नंबर 3, सन 2021 मेरे लिए आशीषित वर्ष होगा, जिसमें कोई श्राप मुझ पर नहीं होगा, परंतु मैं आशीषित होऊंगा और आशीषित रोटी के रूप में मैं आज इसे ग्रहण करूंगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज जो समय है हम प्रार्थना करें, पश्चाताप भी करें, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कहा, जो कोई खाते पीते समय इस रोटी को नहीं पहचानता, वह खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाता है। सही बात है। मसीह लोगों ने प्रभु भोज को एक परंपरा बना लिया। मसीह लोगों ने इस प्रभु भोज को एक परंपरा बना लिया और परंपरा के आधार पर उन्होंने इस रोटी को खा लिया। चलो जी, आज प्रभु भोज है, रोटी दाखरस मिलेगा, ले लो जी, चलो जी, फिर महीने के बाद मिलेंगे
जी नहीं, ये प्रभु भोज हमारे लिए पेट भरने का साधन नहीं है। ये प्रभु भोज हमारे लिए परंपराओं को और रूढ़िवादिताओं को निभाने का साधन नहीं है, परंतु ये प्रभु भोज को लोगों ने इसलिए नहीं जाना, इसलिए नहीं पहचाना, क्योंकि वे जानते ही नहीं। ये परंपरा के आधार पर प्रभु भोज को लेते रहे। इसलिए पौलुस ने कहा, यदि कोई इस रोटी को और दाखरस को नहीं जानता, वो अपने ऊपर दंड लाता है। आओ आज हम इसे जांचे, हम इसको जाने की रोटी क्या है। और ये रोटी 3 प्रकार की रोटी है। सच्ची रोटी जो आपको सच्चाई के रास्ते पे लेके जाएगी 2021 में। जीवन की रोटी जो आपको जीवन के क्षेत्र में लेकर के जाएगी 2021 में। आशीषित रोटी सन 2021 में आपको आशीषित जीवन की ओर लेकर के जाएगी। आपका व्यक्तिगत जीवन आशीषित होगा, आपका पारिवारिक जीवन आशीषित होगा, आपका सेवकाई जीवन आशीषित होगा। चारों तरफ से आप आशीषों को बटोरने वाले बन जाएंगे। आइए आज हम इस रोटी के लिए दुआ मांगने से पहले आप अपने आप को जांचें, क्योंकि वहां लिखा है, लोग जो इस रोटी को नहीं जांचते, अपने आप को नहीं जांचते, वे खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाता है। आओ आज हम इस अपने आप को पहले तो हम जांचें, अपने आप को हम जांच करके कहे, हे प्रभु, आज मैं कौन सी रोटी को लेने चाह रहा हूं, परंपरावाद वाली रोटी या फिर आज उस सच्ची रोटी को लेने जा रहा हूं। प्रभु मुझे परंपरा की रोटी नहीं चाहिए, रूढ़िवादिताओं की रोटी नहीं चाहिए। आज मुझे सच्ची रोटी चाहिए, मुझे जीवन की रोटी चाहिए, मुझे आशीषित रोटी चाहिए। आज मैं जान गया हूं प्रभु, मैं अपने आप को जांचना चाहता हूं, क्या मैं वास्तव में इस रोटी को लेने के योग्य हूं या नहीं। खुदा बाप, यदि मैंने झूठ का जीवन चलता रहा, मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इससे पहले कि रोटी आपके पास आए, इससे पहले कि आप रोटी को तोड़े, इससे पहले कि मैं रोटी के लिए प्रार्थना करूं, आए सन 2020 के पहले तक जो कुछ हम जीवन के अंदर गलतियां करते रहे, चोर और डाकुओं की तरह कहीं न कहीं उनका अस्तित्व हमारे जीवन के अंदर बना रहा, सच्चाई हमारे जीवन से दूर रही, झूठ हमारे जीवन के अंदर रहा, फरेब, धोखा, ईर्ष्या, जलसी, बैर, कड़वाहट, मतवालापन, ईर्ष्या, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, लालसाए, सांसारिकता, पाप, अधर्म, अपराध, जो कुछ हमारे जीवन के अंदर रहा, आज उसे तौबा कर ले, पश्चाताप करे, कहे प्रभु आज के बाद मैं इस सच्ची रोटी को पहचान गया हूं। सन 2021 में मैं ये गलती नहीं करूंगा। अपनी सच्चाई के साथ मैं सच्ची रोटी को आज इसलिए ग्रहण कर रहा हूं क्योंकि सन 2021 मेरे लिए सच्चाई का वर्ष ठहरेगा, सच्चाई का वर्ष ठहरेगा। और यदि सन 2021 आपके लिए सच्चाई का वर्ष ठहरेगा, ये वर्ष आपके लिए जीवन का वर्ष भी होगा। खुदा फिर जीवन देगा, और जिसके पास जीवन का वर्ष होगा, सन 2021 उसके लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक और सेवकाई क्षेत्र की आशीषों को लेकर के आएगा। सन 2021 आपको आशीषों से भर दे, किसी प्रकार की कमी घटी न होने पाए। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इससे पहले कि वो आशीषित रोटी आपके पास आए, जीवन की रोटी को ले लो, और इससे पहले कि जीवन की रोटी आपके पास आए, सच्ची रोटी को ले लो, सच्ची रोटी को ले लो। ये एक क्रम है, पहले आशीषित रोटी नहीं, प्रभु जी आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, उसके बाद मैं सच्चाई पर चलूंगा, ऐसा नहीं है। प्रभु कहते पहले सच्ची रोटी खाओ, सच्चाई पर चलो। फिर प्रभु कहते जीवन की रोटी खाओ, मृत्यु की समानता से अलग हो जाओ, संसार के सहभागिता से अलग हो जाओ, शैतान की संगति से अलग हो जाओ, जीवन में आ जाओ, जीवन में आ जाओ। जिस दिन तुम जीवन की रोटी खाओगे, उस दिन प्रभु कहते मैं तुमको आशीषित रोटी भी दूंगा, क्योंकि सन 2021 फिर तुम्हारे लिए आशीषों का वर्ष होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यस, सभी लोग पश्चाताप करें, रिपेंट करें। यदि आपकी जिंदगी के अंदर कोई गलती है, उसका पश्चाताप करें, एक सच्चा पश्चाताप। प्रभु आज मैं झूठ की रोटी से तौबा करता हूं, मैं झूठ की जिंदगी से अपने आप को अलग करता हूं। यदि आप अपने घुटनों पर आ सकते तो घुटनों पर आ जाए, दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु के सामने दीन बन जाए, नम्र बन जाए। प्रभु से कहे प्रभु मैं अपनी जिंदगी को एक ऐसी मोड़ पर लाना चाहता हूं। आज सन 2021 का सप्ताह का पहला रविवार प्रभु भोज के साथ मैं स्टार्ट क्यों कर रहा हूं प्रभु जी?
क्योंकि आज मुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने अपने दास के माध्यम से एक नई प्रेरणा दिया है कि आज ये रोटी हमारे लिए सच्ची रोटी है। आज ये रोटी हमारे लिए जीवन की रोटी में तब्दील हो रही है। आज ये रोटी हमारे लिए आशीषित रोटी में तब्दील हो रही है। इसलिए हे पवित्र आत्मा, मुझे ऐसा बना दे स्वामी कि मैं वास्तव में ये वर्ष सच्चाई के साथ चलने वाला बन जाऊं। इस वर्ष में मैं केवल और केवल जीवन को देखता हुआ चलूं और प्रभु जी मैं जीवित रहूं, जिससे मुझको जीवन मिले, मुझे केवल और केवल आशीष मिले, क्योंकि मैं आशीषों के वर्ष में चलना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता अपने बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, अपने बच्चों को आशीष दीजिएगा राजा यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपके नाम को धन्य धन्य और धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने बच्चों को ब्लेस करो।